तुम बताओ। उच्चतम न्यायालय एक अभिलेखीय न्यायालय होगा, किसमें कहा गया? 129। तुम बताओ राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। शपथ कौन दिलाता है? हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। और कल बताए हुए थे कि राष्ट्रपति और राज्यपाल के बीच में जो रिलेशन है बताए थे ना, मतलब अनुच्छेद में, हाँ, कि राष्ट्रपति का कार्यकाल किस अनुच्छेद में? 56। और राज्यपाल का कार्यकाल मतलब प्लस 100 की है। इससे पहले वाले में 101 और इसके बाद वाले में 99 कहाँ तक चलेगा? क्षमादान से पहले तक। और क्षमादान में क्या जोड़ेंगे? 89। उसके बाद से 89 चलता रहेगा, ठीक है। और राज्य वाले को याद करने से पहले केंद्र वाला एकदम सॉलिड कर लो। राज्य वाला पे बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना है। इसलिए नहीं करना है, अगर केंद्र वाला याद रहेगा तो काम तो सारा वही होगा राज्य में। अनुच्छेद का भी कुछ ना कुछ रिलेशन तुमको मिल ही जाएगा, तो एक दो बार पढ़ोगे धीरे धीरे दिमाग में सेट हो जाएगा, ठीक है। अटॉर्नी जनरल का चर्चा किस अनुच्छेद में? 76। और महाधिवक्ता का 165, ठीक है, 165, ठीक है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद की चर्चा किस अनुच्छेद में? केंद्रीय मंत्रिपरिषद की चर्चा 74 पद, ठीक है। और नियुक्ति पूछेगा तो 75, ठीक है। तो अगर राज्य में पूछा जाए मंत्री परिषद का चर्चा 163, ठीक है। प्रधानमंत्री का चर्चा किसमें? 74 में। और सीएम का चर्चा यानी मुख्यमंत्री का चर्चा 163, ठीक है। चलो, राज्यपाल और राज्य मंत्री परिषद के बीच का कड़ी कौन होगा? 167 होगा। कौन होगा? मुख्यमंत्री। इसमें 167 में मतलब ऐसा पड़ा है कि आंसर कुछ पूछे डालेंगे अनुच्छेद ही ना ये, ठीक है। सीएम का नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। और मंत्रिपरिषद का राज्यपाल सीएम के सलाह पर, कहने पर, ठीक है। यहीं तक किए थे ना आखिरी 67 तक। चलो, आज हम लोग अब पढ़ेंगे विधानमंडल, राज्य विधानमंडल, ठीक है। मतलब जैसे केंद्र में हम लोग संसद देखे थे, वैसे ही राज्य में क्या देखेंगे? विधानमंडल। केंद्र में हम लोग देखे कि संसद के 3 अंग हैं। कितने अंग हैं? 3। राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। जिसमें से उच्च सदन कौन है? राज्यसभा। निम्न सदन कौन है? लोकसभा। प्रथम सदन कौन है? लोकसभा। और द्वितीय सदन राज्यसभा। और राष्ट्रपति सबसे ऊपर है। ये 3 मिलके बनाया था संसद। उसी तरह से राज्य के संसद को बोल सकते हैं हम लोग विधानमंडल। क्या बोलेंगे? विधानमंडल। सेम वही चीज यहाँ भी रिपीट हो जाएगा। जैसे संसद बना था 3 से, विधानमंडल भी 3 से। राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद, ठीक है। अब ध्यान दोगे, यहाँ हम विधान परिषद पहले नहीं बोले। इसका एक वजह है। वजह यह है कि कुछ राज्यों में विधान परिषद होगा, कुछ राज्यों में नहीं होगा। और सेम यही चीज तुमको याद भी रखना है कि राज्यपाल और विधानसभा ये होना जरूरी है, पर विधान परिषद होने की आवश्यकता नहीं है। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसलिए हमारे देश में सभी राज्यों के पास विधान परिषद नहीं है। ये मेरे हिसाब से गलत है, एक लूप होल दे दिया है। नहीं होना चाहिए। जो होना चाहिए सबका एक जैसा होना चाहिए, ठीक है। खैर, उस समय में जरूरत के हिसाब से ये डाल दिया कि जो राज्य चाहे विधान परिषद बना भी सकता है और चाहे तो विघटित भी कर सकता है। ये पावर जो होगा ये संसद के पास होगा, लेकिन इसकी सिफारिश कौन करेगा? राज्य। जिस राज्य को चाहिए विधान परिषद वो गठन करने के लिए सिफारिश करेगा, और जिस राज्य में है विधान परिषद वो उसका विघटन भी कर सकता है। ये इतना ही समझना है कि भारत में विधान परिषद होना कंपलसरी नहीं है। किसी राज्य के पास विधान परिषद है, किसी राज्य के पास नहीं है, लेकिन विधानसभा होना कंपलसरी है। तो विधानमंडल के सामान्यतः 2 अंग होंगे, 3 अंग होंगे? 2 अंग। सामान्यतः कितने होंगे? 2 अंग। क्या नाम है? राज्यपाल और विधानसभा। और अधिकतम कितने होंगे? 3 अंग। समझा इस चीज को? सामान्यतः कितना होगा? 2।
राज्यपाल और विधानसभा, और अधिकतम कितने होंगे? 3, राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। ठीक है, क्यों? क्योंकि विधान परिषद सभी राज्यों में कंपलसरी है नहीं, इसके कंपलसरी नहीं भी है, फिर भी अगर अधिकतम राज्यों में होता तब हम लोग सामान्यतः कितना अंक पढ़ देते? 3 अंक, पर सभी राज्यों में है भी नहीं, मात्र 6 राज्यों में है। कितने राज्यों में? 6 राज्यों में। हम लोग एक एक करके यहाँ से सब चीज पढ़ेंगे। सबसे पहले राज्य विधायिका यानी विधानमंडल की चर्चा कहां से कहां तक है? अनुच्छेद 168 से लेकर 213 तक। ठीक है, इसी में पूरा चीज तुम्हारा क्या बोल सकते हो, अंतिम जो होगा, जैसे वो हम लोग 123 पढ़े थे, अंतिम क्या पढ़े थे? 123 राष्ट्रपति का अध्यादेश, वैसे ही यहाँ हम लोग अंतिम पढ़ेंगे 213 राज्यपाल का अध्यादेश। तो आज यहाँ तक हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे, इसी में पूरा कानून वगैरह का सारा चर्चा किया गया, कैसे कानून बनता है राज्य में। ठीक है, चलो एक एक करके देखते हैं। राज्य विधानमंडल, जैसे अभी तुरंत बताए, राज्य विधानमंडल में 3 अंग होंगे। कौन कौन होंगे? राज्यपाल, ठीक है, राज्यपाल, विधानसभा और विधान, ठीक है, विधान परिषद। ठीक है, विधान परिषद। ये किसमें कहा गया है? 168 में। किसमें कहा गया है? 168 में। अच्छा, संसद की चर्चा किसमें की गई थी? 79 में। संसद की चर्चा 79। कितना का गैप आता है? कितना का गैप आता है? 89 का। कितना गैप आता है? 89। यानी कल जो 89 हम लोग छोड़े थे वही अभी चलते रहेंगे। ठीक है, बीच में जहां पे अंतर आएगा वो 1-2 हम बताएंगे, उसको याद करना। रेस्ट सभी में 89 का गैप आएगा। ठीक है, तो राज्य विधानमंडल की चर्चा 168 में था, 1 में है, और संसद की चर्चा किसमें था? 79 में। ठीक है, राज्य विधानमंडल के बाद वहां पर भी हम लोग संसद के बाद राज्यसभा पढ़े थे। क्या पढ़े थे? राज्यसभा। तो यहाँ पर भी राज्य विधानमंडल के बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग? विधान परिषद। लेकिन यहाँ एक खेला है। क्या खेला है कि विधान परिषद परमानेंट है नहीं, मतलब सभी राज्यों में है नहीं, तो कुछ राज्यों में हो सकता है, कुछ राज्यों में नहीं हो सकता। इसीलिए विधान परिषद से संबंधित कितने अनुच्छेद हैं? 2। काम करने का जो तरीका है वो ऑर्डर ये है, राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद। लेकिन विधान परिषद से संबंधित 2 अनुच्छेद पढ़ना है, एक विधानसभा से पहले और एक विधानसभा के बाद। मतलब एक अनुच्छेद, जैसे वो हम लोग पढ़े थे 79, 80, 81, यही पढ़े थे ना। 79 में संसद, 80 में राज्यसभा और 81 में लोकसभा। लेकिन ये 168, 169, 170 और फिर 171, मतलब इसमें 2 अनुच्छेद है जिसमें विधान परिषद की चर्चा है। अब क्वेश्चन कैसे आएगा तुमसे, क्योंकि दोनों याद रखना है, ऐसा नहीं कि एक छोड़ देंगे चलेगा, और दोनों से सवाल आता है। अगर पूछा जाए कि कोई राज्य विधान परिषद बना सकता है और विघटित कर सकता है, किस अनुच्छेद के तहत? 169 के तहत। किसके तहत? 169। लेकिन अगर विधान परिषद है तो इसकी संरचना कैसी होगी? ये किसमें कहा गया है? 171। किसमें कहा गया है? 171। अब जिसको विधान परिषद समझ में नहीं आ रहा है उसको थोड़ा सा फिर से समझ लो। जैसे बताए थे लोकसभा, राज्यसभा, केंद्र में कोई भी कानून बनता है उसके लिए 3 स्थान है, 3 जगह से बिल पर साइन होगा तभी बनेगा। पहला है लोकसभा या राज्यसभा, दूसरा है राज्यसभा, ठीक है, और तीसरा है प्रेसिडेंट। मतलब बिल या तो लोकसभा में आएगा या राज्यसभा में आएगा। मान लेते हैं लोकसभा में लाए, तो पहला कौन सा है? लोकसभा। ये बिल फिर कहां जाएगा? राज्यसभा, और राज्यसभा फिर साइन होने के बाद प्रेसिडेंट, तब जाकर कोई कानून बनेगा। सेम यही चीज राज्य में भी है। तो राज्य में लोकसभा के बदले क्या आ गया? विधानसभा। क्या आ गया? विधानसभा। अगर विधान परिषद है तो विधानसभा के बाद कहां चला जाएगा? विधान परिषद। यहां से पारित होने के बाद यहां चला जाएगा वो कागज, और विधान परिषद में पारित होने के बाद कहां चला जाएगा? राज्यपाल के पास, मतलब गवर्नर के पास। कहां चला जाएगा? गवर्नर के पास। गवर्नर साइन कर देंगे तब वो कानून बनेगा। लेकिन हम लोग क्या बात किए यहाँ पर? विधान परिषद होने की आवश्यकता नहीं है। तो कई ऐसे राज्य जहाँ विधान परिषद है ही नहीं, तो डायरेक्ट विधानसभा से कहाँ चला जाएगा? गवर्नर के पास। तो एक अनुच्छेद 169 के तहत विधान परिषद का गठन या उन्मूलन, क्या होता है इसके तहत? गठन या उन्मूलन। सिर्फ इतना ही चर्चा किया गया है कि कोई राज्य अगर चाहे तो विधान परिषद का गठन कर सकता है और चाहे तो विघटित कर सकता है, पर वो अपने से नहीं करेगा। यहाँ से एक बिल मतलब एक प्रपोजल लाएगा और प्रपोजल कहाँ भेजेगा? संसद के पास। वहां फिर 2/3 बहुमत से बिल पारित होगा, तब जाकर इसके यहाँ विधान परिषद का गठन होगा। सेम इसी तरह का प्रोसेस किसमें अपनाया जाएगा? हटाने के लिए भी। किस अनुच्छेद के तहत? 169 के तहत।
और अभी तक कितने ऐसे राज्य हैं जहां पे हैं द्विसदनीय विधायिका का मतलब क्या हो गया, विधानसभा और विधान परिषद दोनों है। या एक लाइन में पूछेगा कि कहां कहां विधान परिषद है, क्योंकि विधानसभा तो सभी राज्य में है, विधानसभा एक कंपलसरी अंग है, हम अभी तुरंत बताए। विधानमंडल, अच्छा विधानमंडल किसको बोले, कुछ नहीं, ये तीनों को मिलाकर क्या बोलेंगे, विधानमंडल। विधानमंडल के 3 अंग हो गए, एक हो गए गवर्नर, एक हो गया विधानसभा और एक हो गया विधान परिषद, ठीक है। लेकिन इस विधान परिषद की होने की आवश्यकता नहीं है, तो ये 2 कंपलसरी अंग है, इसलिए इसका होना ना होना ऐसा नहीं पूछा जाएगा, ये तो होगा ही होगा। विधान परिषद हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो ये हटाने का गुण या लाने का गुण किसमें है, 169। कितने राज्यों के पास है, 6 राज्यों के पास। क्या यहाँ से एग्जाम में सवाल पूछा जाता है, तो उत्तर है हाँ। यहाँ से तुमसे सवाल पूछा जाएगा कि किन राज्यों के पास विधान परिषद है या किन राज्यों के पास द्विसदनीय विधायिका है। जिसके पास विधान परिषद होगा उसी के पास द्विसदनीय होगा, बाकी सबके पास एकल होगा, ठीक है। तो याद रखोगे बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक, ये 6 राज्य हैं जहां पर विधान परिषद है, और इस तरह से यहाँ पे द्विसदनीय व्यवस्था बनता है। रेस्ट सभी घर में ये है ही नहीं, मतलब बाकी 6 स्टेट माइनस कर दोगे, कितना स्टेट है टोटल हमारे यहाँ 28, तो उसमें से 6 माइनस करोगे तो बचेगा 22 राज्यों में विधानमंडल का सिर्फ 2 ही अंग है, ठीक है। और ये 6 राज्य जो है इसमें कितना अंग है, 3 अंग। क्या यहाँ तक क्लियर हुआ। अब ये याद रखना पड़ेगा, इससे सवाल पूछा जाएगा डायरेक्ट, बताओ निम्न में से किस में द्विसदनीय व्यवस्था है, किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्था है या किस राज्य में विधान परिषद है। ये 6 का नाम याद रखोगे। अब ये 6 को ढूंढने में भी काफी परेशानी होता है, अक्सर बच्चा कुछ ना कुछ कंफ्यूजन में रहता है, कहाँ क्या करें नहीं करें। तो याद रखने के लिए हम लोग पहले एक ज्योग्राफिकली याद रखते हैं। उत्तर भारत से मात्र एक ही राज्य है, उत्तर भारत से कौन राज्य है, सॉरी 2 ही राज्य है, बिहार और यूपी। कितना राज्य है, बिहार और यूपी। बाकी देखोगे सब दक्षिण भारत का है, मतलब अब राजस्थान हो जाए, ठीक है, और कोई हरियाणा दे दे या कुछ हो दे तो वो किसी में कंफ्यूजन नहीं होगा। ऊपर से सिर्फ 2 ही याद रखना, क्या याद रखोगे, बिहार और यूपी। इसके बाद ये 4 जो बचा, ये कहां से है, दक्षिण भारत, ठीक है, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक। आंध्र प्रदेश अगर याद करोगे तो तेलंगाना तो ऑटोमेटिकली आ ही जाएगा। तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना हो गया, कर्नाटक हो गया, महाराष्ट्र हो गया, बिहार और यूपी हो गया। फिर से बोलो, कहां कहां द्विसदनीय व्यवस्था है, बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, हो गया 6। बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक। बहुत आसान है, याद हो जाएगा। अगर मैप पे इसको याद करोगे तो आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है विधानसभा। क्या है, विधानसभा की संरचना। विधान परिषद का हम लोग गठन कर लिए, अब है विधानसभा की संरचना। किसी भी राज्य में विधानसभा होना कंपलसरी है। अब इस अनुच्छेद में कहा गया, यानी 170 में कहा गया है विधानसभा में कितने सदस्य हो सकते हैं टोटल और कितने न्यूनतम हो सकते हैं। तो इसमें साफ साफ कहा गया है कि अधिकतम सदस्य जो होगा वो कितना होगा, 500। यानी किसी भी राज्य में वर्तमान जो परिसीमन आयोग का जो गठन किया गया था उसके आधार पर ये डिफाइन किया गया। फिलहाल अगर बदलना होगा, संविधान संशोधन करना होगा, आने वाले समय में देखा जाएगा क्या होना है नहीं होना है। फिलहाल के लिए अभी अधिकतम जो विधानसभा में सदस्य होंगे वो कितने होंगे, 500। कितने होंगे, कोई भी राज्य 500 से अधिक विधानसभा का सदस्य नहीं रहता है। अच्छा, विधानसभा के सदस्यों को क्या कहते हैं, एमएलए। क्या कहते हैं, एमएलए। हम लोग चुन के भेजते हैं ना, एमएलए, ठीक है, यही हो गया एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। विधानसभा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। अब विधान परिषद को क्या कहते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसको हम लोग कहते हैं एमएलसी। क्या कहते हैं, एमएलसी, ठीक है। तो याद रखोगे विधानसभा में अधिकतम सीट कितने हैं, 500, ठीक है, और न्यूनतम सीट कितने हैं, 60। न्यूनतम कितने हैं, 60। मतलब किसी भी राज्य में सामान्यतः 60 से कम विधानसभा सीट नहीं हो सकता है और अधिकतम 500 से अधिक नहीं हो सकता है, इस दोनों के बीच में ही रहेगा। तो 500 से अधिक तो कहीं नहीं है, पर 60 से कम 3 राज्य है जहां पे 60 से 3 राज्य, एक गोवा भी है, ठीक है, गोवा, ठीक है, गोवा, ठीक है। मिजोरम में कितना है, मिजोरम में 40, गोवा में कितना है, 40, ठीक है। मिजोरम में 40, गोवा में भी 40, और सिक्किम में कितना है, 32, ठीक है। पुदुचेरी में कितना है, ठीक है, पुदुचेरी, ठीक है, पुदुचेरी में कितना है, 30, ठीक है। अब याद रखोगे 3 राज्य और 1 यूटी। कितने राज्य हैं, 3 राज्य है और कितना यूटी है, 1 यूटी, ठीक है। तो
मिजोरम, सिक्किम, गोवा। मिजोरम, गोवा, सिक्किम, ऐसे याद रखो, दोनों एक जैसा हो जाएगा। मिजोरम, गोवा, सिक्किम, 3 राज्य हो गया। मिजोरम में भी 40, गोवा में भी 40, और सिक्किम में कितना है 32, और ठीक है सर, पुदुचेरी में कितना है 30। ठीक है, इतना सा याद रखोगे। ठीक है, अब ये क्या है, समझ में आया कि नहीं आया? एक्सेप्शन है। क्या है? एक्सेप्शन, अपवाद है, क्योंकि मिनिमम संख्या होनी कितनी चाहिए थी 60, पर 4 जगह ऐसा है, यानी 3 राज्य और 1 यूटी ऐसा है जहां पर 60 से कम सीटें हैं। ये चीज समझने में किसी को कोई दिक्कत हुआ? विधान परिषद का कोई फिक्स डाटा तो है ही नहीं कि सभी राज्यों में होंगे। तो अगर कोई विधान परिषद गठित किया है तो उसके लिए खासकर एक अनुच्छेद डाला गया, अगर आपके यहाँ विधान परिषद है तो उसमें संख्याएं कैसी होगी। ठीक है, तो कहा गया है कि अगर किसी राज्य में विधान परिषद का संरचना होता है, ठीक है, उसमें सीट्स अधिकतम कितने हो सकते हैं। तो जिस भी राज्य में विधान परिषद गठित किया जाएगा वहां के विधानसभा में जितने सीट होंगे, अब क्या बताए, विधानसभा में हर राज्य में अलग अलग सीट है, तो कोई एक नंबर तो फिक्स है ही नहीं कि 500 सीट या 200 सीट या 300 सीट, ऐसा है ही नहीं। सभी राज्य का अपना अलग अलग सीट है। तो उस राज्य में जो राज्य चाहता है कि उसके यहाँ विधान परिषद गठित हो, उस राज्य में जितने भी विधानसभा के सीट हैं उसके 1/3 से अधिक नहीं हो सकता है। तो मान के चलते हैं एग्जाम्पल, कोई राज्य जिसका सीट का संख्या है 300, कितना है 300, तो अगर ये विधान परिषद बनाता है तो इसके यहाँ कितने सीट अधिक नहीं हो सकते हैं, 100 से अधिक नहीं हो सकता है। ठीक है, 100 होगा जरूरी नहीं है, 100 से अधिक नहीं होगा, 100 से कम ही होगा। ठीक है, ये याद रखोगे, अधिकतम सीट 1/3 से अधिक नहीं, और न्यूनतम कितना 40। विधानसभा का न्यूनतम सीट 60, विधानसभा का न्यूनतम सीट 60 और विधान परिषद का न्यूनतम सीट 40। ये दोनों अच्छे से याद रखना। इसमें तुमसे एक सवाल और पूछा जाता है कि ये जो सीट्स होंगे, कितने भी सीट्स हो, ये किन किन क्षेत्रों से आएंगे। तो तुम लोग उसका एक चीज लिख लेना इस जगह। ठीक है, इसको फिर से चैप्टर में पढ़ाएंगे, अभी उसका एक चीज लिख लेना, लिख लो विधान परिषद में सीटों का आवंटन, विधान परिषद में सीटों का आवंटन। हम लोग नंबर तो पढ़ ही लिए कि किसी राज्य के विधान परिषद में उतना सीट होंगे जितना कि उस राज्य के विधानसभा के 1/3 आता है, इससे अधिक नहीं हो सकता, उससे कम ही होगा। लेकिन जितना भी होगा उसका आवंटन कैसे होगा, लिखो पहला। ठीक है, एमएलए द्वारा 1/3, लिखो बस, इतना शॉर्ट में लिखते जाना, चैप्टर जब पढ़ाएंगे तो फिर से सबको समझाएंगे। एमएलए द्वारा 1/3, एमएलए द्वारा 1/3। ठीक है, स्थानीय निकाय 1/3, स्थानीय निकाय 1/3। ठीक है, स्थानीय निकाय 1/3। शिक्षकों द्वारा, ब्रैकेट में दे दोगे 3 वर्ष से अधिक, मतलब जो सर्विस में 3 वर्ष से अधिक है, शिक्षकों द्वारा ब्रैकेट में दे दोगे 3 वर्ष से अधिक, जो 3 साल से अधिक से पढ़ा रहा है उनके द्वारा कितना 1/12। ठीक है, 1/12। अगला लिखो, स्नातकों द्वारा, स्नातक होता है ना ग्रेजुएट द्वारा, उसमें भी दे दोगे 3 साल से ऊपर। ठीक है, जो 3 साल से ऊपर ग्रेजुएट हो गया है उनके द्वारा चुने जाएंगे। ठीक है, 1/12। ठीक है, 1/12। और लास्ट लिखोगे राज्यपाल द्वारा 1/6, यानी जितने भी सीट्स हैं वहां का 1/6 सीट जो होगा वो राज्यपाल के द्वारा मनोनीत होगा। ठीक है, समझ में आ गया। इसके बाद है राज्य विधानमंडल की अवधि। ठीक है, अभी जैसे हम लोग वहां पढ़े हुए थे, 89 जोड़ दोगे इसमें भी, वहां कितना पढ़े थे हम लोग, वहां पे संसद का अवधि किसमें पढ़े थे 83, याद है ना 83। ठीक है, 83 में क्या था, संसद की अवधि। अगर हम लोग 83 में 89 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 83 में जोड़ोगे 89 तो कितना होगा, ये तो इतना तो तुम लोगों को करना ना पड़ेगा जी। हाँ, 172 में क्या होगा, राज्य का विधानमंडल का अवधि। ठीक है, इतना तो दिमाग में रखना पड़ेगा। ठीक है, एक बार पढ़ने के बाद अपने से इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, तो जिस तरह से हम क्या बोले, केंद्र वाला अच्छे से याद रखना है, राज्य वाला तक पहुंच जाओगे। ठीक
ठीक है। और राज्यपाल से पूछता भी कम है, राज्यपाल ज्यादा नहीं पूछता है, केंद्र वाला से ज्यादा पूछता है, और अगर पूछेगा तो हम लोग पहुंच जाएंगे। तो राज्य विधानमंडल की अवधि किसमें है? 172। जैसे वहां पे लोकसभा का अवधि 5 वर्ष था, और राज्यसभा का अवधि असीमित था, उसके सदस्यों का अवधि कितना था? 6 वर्ष। सेम चीज वही यहाँ पर भी है, ठीक है। विधान परिषद का अवधि ये विघटित नहीं होगा, और इसके सदस्य का कार्यकाल कितना होगा? 6 वर्ष। और हर 2 साल में कितने सदस्य बदल रहे थे? 1/3। तो यहाँ भी हर 2 साल में कितने साल रिटायर होंगे? 1/3। इसमें हम ज्यादा समय नहीं बिताएंगे, क्योंकि ऑलरेडी तुम लोग को याद करवा चुके हैं सर। विधानसभा का कितना कार्यकाल होगा? 5 साल। ये सवाल पूछे जाते हैं, अनुच्छेद सब यहाँ से कम पूछा जाता है, अनुच्छेद वाला ज्यादा पूछता है किसका? केंद्र का, ठीक है। इसके बाद है विधानमंडल का सत्र सत्रावसान व विघटन, ठीक है। जैसे वहां हम लोग पढ़े हुए थे अनुच्छेद 85, ये तो 100% याद रखना है। 85 में 89 जोड़ दोगे, ठीक है, 85 में 89 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? 174, ठीक है, 174, ठीक है। तो 174 में क्या है? राज्य के विधानमंडल का सत्र सत्रावसान और विधानसभा का विघटन। ये सब किसमें है? किसमें है? 174। किसमें है? 174, ठीक है। अब देखो यहीं पर अगर एक ट्विस्ट डाल के पूछ लिया, विधान परिषद का विघटन किसमें है? विधान परिषद का विघटन 169। वेरी गुड। अब ये चीज दिमाग काम कर लगाना पड़ेगा तुमको, नहीं तब हम खाली विघटन लिख के छोड़ देते, ठीक है। विघटन लिख के छोड़ देते तुम लोग डाउट में पड़ जाता, इसलिए जानबूझ के हम पूरा चीज लिख दिए हैं ताकि तुम्हारे दिमाग में रहे कि विधानमंडल का सत्र सत्रावसान तक तो ठीक था, दोनों का हो जाएगा, लेकिन विघटन किसका करेगा? सिर्फ राज्यसभा का। जैसे वहां विघटन सिर्फ किसका होता? सॉरी, विधानसभा का, राज्यसभा नहीं, विधानसभा का। जैसे वहां विघटन किसका होता था? लोकसभा का। राज्यसभा तो कभी विघटित होता ही नहीं था। वैसे ही यहाँ पर सामान्यतः विधानसभा विधान परिषद विघटित नहीं होता है। विधान परिषद विघटित करने का मतलब वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देना। ऐसा नहीं कि हर 6 साल में विघटित हो जाएगा फिर नया बनेगा। अगर कोई राज्य चाहता है कि विधान परिषद नहीं हो तो हमेशा हमेशा के लिए हटाना होगा, इसलिए यहाँ के तहत विघटित नहीं कर सकते हैं, उसको निलंबित कर सकते हैं या हटा सकते हैं। किसके तहत? 169 के तहत। देखो हम तुक्का लगा, मतलब ये जोड़ने घटाने के लिए हम इसके बाद ही बताए हैं। ये तीनों तो याद तुमको रखना ही रखना है, ये चारों 168, 69, 70 और 71 इतना दूर तक अच्छे से याद रखना है, बिना तुक्का फुक्का, बिना लॉजिक उजिक का, ठीक है, क्योंकि यहाँ से सवाल आता है। इसके बाद जो यहाँ से लेकर यहाँ तक देख रहे हैं इसको जोड़ तोड़ के पहुंचेंगे, लेकिन यहाँ पर दोनों तुम गड़बड़ा जाओगे। फिर ये कैसे गड़बड़ाओगे? वहां पहले हम लोग राज्यसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पढ़े थे, और उसके बाद लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष। यहाँ उल्टा पढ़ोगे, यहाँ पहले क्या पढ़ोगे? विधानसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष, और बाद में पढ़ोगे विधान परिषद का अध्यक्ष उपाध्यक्ष। यहाँ उल्टा हो जाएगा, इसीलिए जो जो उल्टा है उसको तो याद करवा ही देंगे, बाकी बीच में बहुत सारा हम छोड़ भी रहे। अगर एग्जाम में पूछ ले तो केंद्र वाला याद करोगे, जो जो पढ़ा है उससे बाहर नहीं आएगा। केंद्र वाला याद करोगे, उसमें 89 जोड़ देना, ठीक है। किसमें पहुंच जाओगे? राज्य में, ठीक है। लेकिन जो जो बोर्ड पे है इसको 100% याद रखना है। फिर से रिपीट करते हैं, राज्य विधानमंडल की अवधि किसमें है? 172। राज्य विधानमंडल की अवधि 172, ठीक है। उसके बाद विधानमंडल का सत्र सत्रावसान और विघटन 174। जैसे वहां हम लोग पढ़े थे कि 84 में क्या था? अर्हताएं। 84 में क्या था? अर्हताएं। तो यहाँ भी 173 में क्या हो जाएगा? अर्हताएं। नहीं दिमाग लगाना है, रटना उतना ही है जितना पढ़ा रहे हैं, इसके बाद अपने से पहुंच जाओगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसके बाद है विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। वहां जहां राज्यसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष था उसमें 89 जोड़ोगे तो विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष आएगा, ठीक है। तो विधानसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष इसमें हो जाएगा, किसमें होगा? जोड़ो 89। वहां पे राज्यसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष था 89, किसमें किसमें था? 89। तो यहां पर विधानसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष किसमें हो जाएगा? 78, 178। किसमें हो जाएगा? 178। ये जोड़ पा रहे हो कि नहीं जोड़ पा रहे हो? या अलबला तो नहीं रहा है ना जी, क्या पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं? नहीं ना, ऐसा नहीं लग रहा है ना। 3 डाटा डेट, मतलब 3 जो जोड़ने के लिए हम नंबर बताए हुए हैं वो याद है कि नहीं है? पहला बताए 101, फिर बताए 100 और उसके बाद 99, ये 3 हो गया। उसके बाद 89 सब में 89, ये 3 कॉलम बताए कहां कहां तक आना है। सबसे पहले 101 कहां तक? राज्यपाल के कार्यकाल से पहले तक, ठीक है। राज्यपाल का कार्यकाल है 156 में। इसके बाद कितना जोड़ रहे थे? 99। कितना जोड़ रहे थे? 99। कहां तक?
क्षमादान तक। कहां तक? क्षमादान। उसके बाद हाँ, क्षमादान से पहले, क्षमादान से फिर क्या स्टार्ट किया? 89। और अभी तक हम लोग किसमें घुसे हुए हैं? 89। तो जिसका भी जोड़ना, ये 3 प्रैक्टिस करना, इसलिए बोल रहे हैं रूम पे प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। इसको 3 को प्रैक्टिस करना, अपने से पूछ कर। अरे ये वाला यहाँ बताए थे, जैसे हम तो अपने से सवाल करोगे कि राष्ट्रपति का अर्थायन किसमें था? राष्ट्रपति का अर्थायन किसमें था? 58। किसमें था? 58। तो राज्यपाल का किसमें होगा? सर बोले थे कहां तक जाना है? 156 तक जाना है। ये तो याद रखना है बार बार। 156 तक 101 जोड़े थे और 156 के बाद 99 जोड़े थे, तो जोड़ दो 99। तो 1-2 बार करोगे तो धीरे धीरे पहुंच जाओगे, ठीक है। चलो आओ वापस। तो विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष किसमें? 178। ध्यान देना, वहां जो राज्यसभा पढ़ा था वहां उसके जगह पे यहाँ पर विधानसभा का दिया हुआ है, और जो लोकसभा पढ़ा था उसके जगह पे क्या दिया हुआ है? विधान परिषद। यही पलटा है और कुछ ज्यादा पलटा नहीं, ठीक है। तो विधानसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष 178 और विधान परिषद का अध्यक्ष उपाध्यक्ष किसमें हो जाएगा? किसमें हो जाएगा? 182। किसमें हो जाएगा? 182, क्योंकि वहां पे 9 किसमें था? 93 में। किसमें था? 93। ये करना पड़ेगा बाबू। अगर ब्लंट बुद्धि लेकर बैठे रहोगे तो फिर पढ़ाई लिखाई हो नहीं पाएगा। तब ये टॉपिक ही छोड़ देना। अगर लग रहा है किसी को हमको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, तब फिर बेकार हो जाएगा, तब छोड़ देना इस चीज को। जब चैप्टर पढ़ेंगे तब खाली मेन मतलब ये वाला चीज उठा के ये सब पढ़ लेना, अनुच्छेद छोड़ देना। लेकिन अगर किसी को है कि हमको पढ़ना है तो दिमाग थोड़ा सा खोल के रखना पड़ेगा, नहीं तब दिमाग में जाएगा नहीं। हम यहाँ पे बहुत ज्यादा डिस्कस इसलिए नहीं कर रहे हैं, हम ज्यादा फोकस कर रहे हैं कि तुमको किसी तरह याद हो जाए। कारण ये है कि केंद्र वाला सारा याद करवा चुके हैं अच्छे से, और हम बार बार बोलते थे ना कि केंद्र वाला कर लोगे आधा काम हो जाएगा। बोलते थे कि नहीं बोलते थे? वहां तक एकदम अच्छे से करना है। उसके बाद राज्य में किससे सवाल भी कम पूछता है, केंद्र वाला सवाल भी ज्यादा पूछता है, और जो पूछेगा तुमको कर लेना है जोड़ जाड़ के, ठीक है। अब है कि राज्य विधानमंडल में विधेयक लाने एवं पारित करने के संबंध में केंद्र वाला था 107। केंद्र में किसमें था? 107। याद है कि नहीं है? केंद्र में सामान्य बिल किसमें था? 107। 107 में जोड़ोगे 89 तो हो जाएगा 196, ठीक है। 196, ठीक है। 196। तो राज्य विधानमंडल में सामान्य विधेयक की चर्चा किसमें है? 196। 197 अच्छे से याद रखोगे, ठीक है। 197। धन विधेयक को छोड़कर अन्य विधेयक पर विधान परिषद की शक्ति किसमें है? 197। अब इसको समझना, वहां पर 107 में था सामान्य विधेयक और 108 में था संयुक्त बैठक। याद है? संयुक्त बैठक बुला सकते थे इसीलिए वहां डाला था, लेकिन यहाँ संयुक्त बैठक है नहीं, राज्य में संयुक्त बैठक नहीं होता है, ठीक है। इसके जगह पे एक नया चीज डाला हुआ है जो कि वहां सब चीज 107 में ही वर्णित कर दिया था। तो सामान्य विधेयक कहीं पे भी राज्यसभा में, सॉरी राज्य विधानमंडल में सामान्य विधेयक कैसे लाएंगे, कैसे पारित करेंगे, ये सब चीज कर दिया गया 196 में। 197 में विधान परिषद के अधिकारों को सीमित किया गया है। कोई भी बिल जब लाते हैं तो बड़ा ध्यान से पढ़ना, आगे चल के भी काम आएगा। कोई भी बिल लाते हैं, पहली बार जब बिल आया जाता है फ्रेश बिल, ठीक है। हम लोग अभी राज्य पे बात चर्चा कर रहे हैं तो राज्य के हिसाब से समझोगे। ये है विधानसभा, विधान परिषद होने की आवश्यकता है और नहीं भी, मतलब कोई रख भी सकता है कोई नहीं भी रख सकता है, लेकिन विधानसभा तो कंपलसरी है ना। कोई भी बिल अगर विधानसभा में आया, सामान्यतः सारे बिल विधानसभा में ही आते हैं, तो कोई भी बिल विधानसभा में अगर आया तो विधानसभा बिल पारित कर लिया, किसके पास भेजेगा? विधान परिषद के पास। राज्यसभा के भांति विधान परिषद के पास असीमित शक्ति नहीं है। राज्यसभा अपने पास बिल को रख लेता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन विधान परिषद ऐसा नहीं कर सकता है। अगर बिल भेजा गया है तो आपको उसको जवाब देना होगा, मतलब या तो आप उसको पारित कर दीजिए या कुछ सुझाव के साथ वापस कर दीजिए। अगर ये दोनों नहीं कीजिएगा तो आप रिजेक्ट कीजिएगा, तो रिजेक्ट कर दीजिए। और अगर रिजेक्ट नहीं करते हैं, वापस भी नहीं करते हैं, पारित भी नहीं करते हैं, तो 3 महीने तक आप बिल को होल्ड कर सकते हैं। कितने महीनों तक? 3 महीनों तक। विधानसभा इंतजार करेगा आपका 3 महीना तक। अगर 3 महीना तक आप जवाब नहीं दिए तो विधानसभा समझेगा कि ये बिल मेरा रिजेक्ट हो चुका है और वापस वो दूसरा बिल ले आएगा। ऐसा नहीं कि वो बिल असीमित समय तक अपने पास रखे रहिए। समझ में आया? तो 3 महीना का यहाँ दोनों अवधि अच्छे से याद रखोगे कि प्रथम बार में जब पहली बार, ये प्रथम बार का मतलब क्या हुआ? विधानसभा से कोई बिल पारित होकर कहाँ पहुंचा है? विधान परिषद। तो जब कोई बिल पहली बार विधानसभा से पारित होकर विधान परिषद पहुंचता है तब विधान परिषद उसे क्या कर सकता है? अस्वीकार कर सकता है, 3 माह तक लंबित रख सकता है और संशोधन के साथ पारित कर सकता है। और ये तीनों नहीं फॉलो करेगा, ये इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि हम लोग प्रतिबंध लगाने पर चर्चा कर रहे हैं।
ठीक है। अगर ये तीनों नहीं है तो वो पारित कर देगा। क्या करेगा? पारित कर दिया तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, नहीं पारित किया तब दिक्कत है। अब इनके इन बातों को अस्वीकार भी कर सकता है तो कोई दिक्कत नहीं, दोबारा बिल ले आएगा। अगर 3 माह तक लंबित रख लिया तो भी कोई दिक्कत नहीं, विधानसभा दूसरा बार फिर से बिल ले आएगा। और संशोधन के साथ पारित करके भेज दिया तो भी विधानसभा के पास पावर है इसके संशोधन को रिजेक्ट करके दोबारा बिल ला सकता है। तो अगर इनके बातों से विधानसभा सहमत नहीं होगा तो सेम बिल ये क्या करेगा? फिर से ले आएगा। अब ध्यान देना, अगर विधानसभा सहमत न हो इनके डिसीजन से, ठीक है, अगर जैसे मान लो अस्वीकार कर दिया तो विधानसभा चुपचाप बैठ जाएगा, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर नहीं बैठा हुआ है तो दोबारा वो फिर से बिल लाएगा, ठीक है। तो विधानसभा सहमत न हो तो बिल लाएगी फिर से, और अगर दोबारा बिल लाती है तो जब दूसरी बार बिल पारित होकर विधान परिषद में जाएगा तो इसके पास एक ही पावर है कि आप उसको 1 महीना तक होल्ड कर सकते हैं। कितने महीनों तक? 1 महीनों तक। जहां से सवाल पूछता है अच्छे से याद रखोगे, 1 महीनों तक होल्ड कर सकता है। इसके अलावा अगर वो रिजेक्ट करता है, संशोधन के साथ पारित करता है और मतलब होल्ड करता है 1 महीना तक, ये तीनों कंडीशन में विधानसभा इंडिपेंडेंट है। होल्ड किया तो ऑटोमेटिकली पारित समझा जाएगा, 1 महीना होल्ड कर लिया तो क्या समझा जाएगा? पारित। अगर वो रिजेक्ट किया तो भी क्या समझा जाएगा? पारित। अगर विधान परिषद बोल देता है कि हम रिजेक्ट कर रहे हैं तो भी वो क्या हो जाएगा? पारित। क्योंकि यहाँ विधानसभा को शक्ति मिला हुआ है, आप उसके रिजेक्शन को मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं। नहीं समझ में आया? देखो, इसीलिए बोले कि ये इंपॉर्टेंट है, इसको समझना पड़े। पहली बार जब कोई बिल रिजेक्ट किया गया तो इस बिल को विधानसभा दोबारा लाएगा, तब क्या कर सकता है विधान परिषद? तब वो बिल पारित होना ही है 100%। विधान परिषद के पास कोई पावर नहीं है तो करेगा क्या? क्या विधानसभा दोबारा बिल रिजेक्ट कर सकता है? हाँ, कर सकता है, पर रिजेक्शन का कोई फायदा होगा नहीं। अगर मान लो तुम किसी स्कूल को पहले ही छोड़ दिए हो, उसके बाद तुमको हेडमास्टर सस्पेंड करता है तो क्या ही फर्क पड़ेगा? कोई फर्क पड़ेगा क्या? वही चीज यहाँ पे अधिकार ऑलरेडी छीना जा चुका है, तो अगर ये रिएक्ट करता है तो भी बिल ऑटोमेटिकली पारित समझा जाएगा। अगर संशोधन के साथ पारित करता है तो विधानसभा के पास ये शक्ति है उसके संशोधन को माने या ना माने। अगर विधानसभा बोला कि नहीं हम संशोधन को नहीं मानेंगे तो जो विधानसभा पारित किया था वही बिल क्या समझा जाएगा? पारित। और अगर यह लंबित रखता है कितने दिनों तक? 1 महीनों तक लंबित रखेगा, 1 महीना के बाद स्वतः ही पारित हो जाएगा। इसी को कहा गया है कि विधान परिषद के शक्तियों पर क्या लगाया गया है? प्रतिबंध। इसके बाद राजधन विधेयक पर विशेष प्रतिबंध। धन विधेयक वहां किसमें था? 110। धन विधेयक की परिभाषा 110 और धन विधेयक पर विशेष उपबंध 109, ठीक है। तो राज्य का धन विधेयक किसमें है? राज्य का धन विधेयक, यहां भी 2 अनुच्छेद है, राज्य का धन विधेयक पर विशेष उपबंध और राज्य के धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में है? 198 और 199, ठीक है। तो राज्य की धन विधेयक की विशेष उपबंध क्या है? किसमें है? 198 और राज्य धन विधेयक की परिभाषा किसमें है? 199। क्या ये भी 89 जोड़ के पुरता है? होता है ना। इसीलिए बोले कि केंद्र वाला जो अच्छे से याद रखे हो और जो हम बोल रहे हैं अगर वो सिर्फ समझते जाओगे थोड़ा थोड़ा तो बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। भूलोगे ये पक्का, ठीक है, भूलोगे ये पक्का, पर पहुंच जाओगे, हमको पक्का पता है। अगर दिमाग थोड़ा सा तेज रखोगे तब, और एकदम पूरा ब्लंट होके बैठे रहोगे, कुछ घुसिए नहीं रहे दिमाग में, तब दिक्कत है। राज्य वाला हम लोग पहुंच जाते हैं अगर केंद्र वाला याद है तो, ठीक है। तो राजधन विधेयक पर विशेष उपबंध 198 और राजधन विधेयक की परिभाषा 199। सेम कंडीशन है, केंद्र वाले में 89 जोड़ देना, पहुंच जाओगे। जैसा वहां पे धन विधेयक था वैसा यहां पर भी है, इसलिए हम लोग डिस्कस ज्यादा नहीं करेंगे। विधेयक पर राज्यपाल की शक्ति 100% इससे सवाल इस बार के एग्जाम में आएगा, ठीक है। इस बार के एग्जाम में इससे क्वेश्चन कोई नहीं काट सकता है, ये सवाल पूछेगा ही पूछेगा अभी इस साल 2025 में जितना भी एग्जाम होगा, ठीक है। इसीलिए इसको 100% याद रख लेना। जिसका बुद्धि काम कर रहा है वो भी, नहीं काम कर रहा है वो भी, ये पूरा यहां से लेकर यहां तक ये पूरा चीज याद करोगे, एक लाइन छोड़ोगे नहीं, क्योंकि इससे सवाल आएगा, 100% आएगा। क्यों हम इतना जोर डाल के बोल रहे हैं कि अभी कुछ दिन पहले ही अप्रैल 2025, अभी महीना समाप्त कौन सा हुआ? अप्रैल 2025, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा आदेश पारित किया है जिसने अनुच्छेद 200 को पूरी तरह से झकझोर कर रख दिया। समझ में आया? अनुच्छेद 200 में जो भी प्रावधान थे उसको एकदम क्लियर करके बता दिया कि ये प्रावधान को ऐसा समझा जाएगा, ऐसा नहीं, और समय सीमा भी बांध दिया है।
क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि तमिलनाडु और केरल ये दो ऐसा राज्य था जहां पे इस तरह के विवाद उठ रहे थे। अभी जो केस का सुनवाई चल रहा था वो तमिलनाडु का चल रहा था। किसका चल रहा था? तमिलनाडु। तमिलनाडु सरकार बिल पारित करके भेजती थी राज्यपाल के पास और राज्यपाल उसको दबा के बैठ जाता था, ठीक है, पारित नहीं करेंगे, क्योंकि वहां पे जो सरकार है वो बीजेपी का है नहीं, और जो वहां पे गवर्नर है वो ऑब्वियस है केंद्र के समर्थन में रहेगा। तो इस तरह का एक दो नहीं बल्कि 10 बिलों के साथ वो कर चुका है। तब इसके अगेंस्ट केस हुआ कि ऐसा चलेगा तो फिर राज्य है किस काम का? जब राज्यपाल सब बिल दबाइए के बैठ जाएगा तो फिर हम लोग काम क्या है? हम लोग छोड़ देते हैं, बिल पारित नहीं करेंगे, और आपके कारण से मेरा राज्य सफर कर रहा है। एक्चुअल में राज्य का दायित्व किसके पास है? गवर्नर के पास या सीएम के पास? सीएम के पास। राज्य के हित में कौन कदम उठा रहा है? सीएम। गवर्नर तो बैठ के खैनी रटा रहा है, बिल आया तो साइन करेगा। क्या गवर्नर को कभी कोई एक्शन लेते हुए देखे हो? है ही नहीं एक्शन लेने लायक, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट इस पर एक अहम फैसला सुनाई। आप किस हक से उसको रखते हैं? इन्होंने अपना कोटेशन पहले इसी सेंटेंस से स्टार्ट किया था कि राज्यपाल के पास किसी भी प्रकार का वीटो पावर नहीं है। मतलब ना तो इनके पास पूर्ण वीटो है और ना ही पॉकेट वीटो है। तो कैसे आप इसको जबरदस्ती रख पा रहे हैं? आप प्रेसिडेंट तो है नहीं, आप राज्य में समर्थन देने के लिए गए हैं। बहुत एकदम क्लियरली बोला है कि राज्य में आप शासन व्यवस्था में समर्थन देने के लिए गए हैं, ना कि अवरोधक बनने के लिए। समझ में आया? राज्य आप नहीं चला रहे हैं, राज्य चला रहे हैं सीएम लोग। कौन चला रहे हैं? सीएम चला रहे हैं। वहां का विधान सभा चला रहा है। जो विधानसभा पारित कर रहा है आप उसको समझने के, आप उसमें बदलाव करने के लिए एलिजिबल है। आप अगर बहुत गलत हो रहा है तो उसको रोक सकते हैं। सामान्यतः आप उसमें अड़चन कैसे बन के बैठे हुए हैं? यही स्टेटमेंट से शुरू हुआ था। यहीं से कोटेशन में आया कि राज्यपाल के पास पूर्ण वीटो या पॉकेट वीटो की शक्ति नहीं है। कौन क्लियर कर दिया इसको? सुप्रीम कोर्ट। पॉकेट वीटो की शक्ति तो पहले भी नहीं था, लेकिन वो राष्ट्रपति के नाम पे रख लेता था। हम राष्ट्रपति से पूछ के बोलेंगे, बड़का पप्पा बैठा है ना दिल्ली में, तो जाएंगे तो उनसे फिर पूछ के बताएंगे आपको क्या करना है। और राष्ट्रपति बोला हम तो बड़का पप्पा हम रख लेंगे। तो राष्ट्रपति को ये बोला आप केंद्र मामले में काम कीजिए अपना, राज्य मामले में ज्यादा टांग मत अड़ाइए। आपके पास डिसीजन लेने का शक्ति है, जो भी डिसीजन लेना है तुरंत लेके भेजिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि एकदम पड़े हुए हैं। तो राष्ट्रपति को भी हिदायत दिया गया कि 3 महीने के अंदर आपको फैसला लेना होगा जो करना है। समझ में आया? ये अभी का डिसीजन है और इसको लेकर हम लोग सब चीज पढ़ेंगे एक तरफ से। सबसे पहले विधेयक पर राज्यपाल की शक्तियां किस अनुच्छेद में है? 200 में। किसमें है? 200 में, ठीक है। विधेयक पर राष्ट्रपति की शक्तियां किसमें थी? 111। किसमें था? 111। ये भी 89 से पूरा है क्या? ये भी पूरा है, ठीक है। देखो पूरा कॉलम ही लिया हुआ है अपने अंदर, ठीक है। तो याद रखोगे राष्ट्रपति की विधेयक है यानी बिल है, उसकी शक्तियां जो है वो है 111 में और राज्यपाल की शक्तियां है 200 में। अच्छे से इसको याद रखोगे, इसको जोड़ टंगड़ा नहीं करना है हम लोगों को, एकदम याद रखना है। ऐसे जोड़ के तो पहुंचेंगे पर फिलहाल हम लोग को याद रखना है 200 और 201। यानी हम यहां से तुमको 4 अनुच्छेद ही कंपलसरी याद रखने बोल रहे हैं। 68, 69, 70 और 71 ये 4 हो गया। और इधर से कहां गया? इधर से अनुच्छेद 200 और 201। ये दोनों 100% याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे, ठीक है। चलो, तो विधेयक अगर राज्यपाल के पास जाते हैं तो क्या क्या कर सकता है? केंद्र वालों में बताएं राष्ट्रपति क्या क्या कर सकता है। विधेयक को पारित कर देगा, ठीक है, साइन कर देगा, स्वीकृति देना उसको कहते हैं। साइन कर दिया तो स्वीकृति हो गया, यानी तो कुछ सुधार के साथ वापस कर देगा, ठीक है, इसमें सुधार कीजिए। तीसरा चीज हो सकता है रिजेक्ट कर सकता है। क्या कर सकता है? रिजेक्ट लिख देगा, हम अस्वीकृत कर रहे हैं, मतलब इसको स्वीकृति प्रदान नहीं कर रहे हैं। और चौथा चीज है वो अपने पॉकेट में रख लेंगे, ठीक है। लेकिन राज्यपाल अपने पॉकेट में नहीं रख सकता है। बोला ठीक है कोई बात नहीं, यहां पर भी एक लूप होल था। बोला अपने पॉकेट में नहीं रखना, बड़का पॉकेट में जाके रख देना। राज्यपाल को एक शक्ति मिला कि आप राष्ट्रपति से विचारार्थ हेतु रख सकते हैं। ये समझ में आया? ये बिल हम इसलिए भी पारित नहीं कर रहे हैं क्योंकि मेरे समझ से बाहर है, इसमें मुद्दा बहुत बड़ा है, तो हम किससे संपर्क करेंगे? राष्ट्रपति से। अब ये राष्ट्रपति को भेज दिया। अब राष्ट्रपति इस पर कुछ भी कर सकता है, या तो उसको पारित कर देगा या फिर उसको क्या बोलते सलाह के साथ वापस कर देगा या रिजेक्ट कर देगा। तीसरा चीज का इसमें कोई वर्णन ही नहीं है, मतलब चौथा चीज कि उसको पॉकेट में रख लेगा। समझ में आया? पर राष्ट्रपति बोलता था मेरे पास तो अधिकार ये पहले से दिया हुआ है पॉकेट में रखने का, हम इसको भी रखेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट बोला ऐसा नहीं हो सकता है, आप राज्य के मामले में अपने पॉकेट में बिल नहीं रख सकते हैं। आपको हर हालत में 3 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन चुनना होगा 3 महीने के अंदर। या तो आप उसको क्या कीजिए? पारित कर दीजिए, या आप क्या कीजिए? सलाह के साथ वापस कीजिए, या नहीं तो रिजेक्ट कर दीजिए। ये 3 में से आप कोई भी कदम उठा सकते हैं। इसका चर्चा है अनुच्छेद 201 में। किसमें है? 201 में।
राज्यपाल अपने पास राष्ट्रपति से विचारार्थ हेतु बिल को आरक्षित रख सकता है किस अनुच्छेद के तहत? 200 के तहत, ठीक है। और आरक्षित रखे गए बिल पर राष्ट्रपति की शक्तियों की चर्चा किसमें किया गया है? 201 में, ठीक है। इसको थोड़ा सा देख लेना, क्या लिखे हो उसको करेक्ट कर लेना। फिर से इसको रिपीट करते हैं। विधेयक पर राज्यपाल की शक्तियां क्या क्या है? पारित करे और स्वीकार कर दे, राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित रख ले, ठीक है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, पूछा जाता है। ध्यान देना कि अगर इसमें 200 नहीं रहे तो आंसर हो जाएगा 201, ठीक है। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि आरक्षित रखे गए बिल के लिए विशेष उपबंध कौन सा है? 201, पर राज्यपाल आरक्षित रखेगा, ये किसमें कहा गया है? 200 में। अगर दोनों अनुच्छेद रह जाए तो आंसर क्या करेंगे? 200। लेकिन अगर 200 नहीं है और यही खाली पूछा है कि राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित बिल की चर्चा किसमें की गई है, तो आंसर हो जाएगा 201, क्योंकि दोनों में की गई है, दोनों में की गई ना। लेकिन राज्यपाल रखेगा, ये कहां कहा गया है? 201 में। और जो बिल रखा गया है उसका क्या होगा? यहां कहां गया है? 201 में, ठीक है। चलो, तो अप्रैल 2025 में तमिलनाडु राज्य, ये पूरा केस याद रखोगे, तमिलनाडु राज्य बनाम तमिलनाडु गवर्नर। क्या था केस? तमिलनाडु राज्य बनाम तमिलनाडु गवर्नर, राज्यपाल तमिलनाडु राज्य बनाम तमिलनाडु गवर्नर मामला पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है कि राज्यपाल 1 माह के भीतर स्वीकृति दे, ठीक है। बिल पर कितना दिनों के अंदर? 1 माह के भीतर। अगर आपको स्वीकृति देना है तो 1 महीना के अंदर, ताकि क्लियरिटी तो पता चले आप करना क्या चाह रहे हैं। अगर स्वीकृति देना है तो कितने दिनों के अंदर दीजिएगा? 1 महीना। अगर 1 महीना तक नहीं देते हैं फिर हम पूछते हैं आपसे, काहे इतना दिन किसका इंतजार कर रहे थे? जानबूझ के लंबित कर रहे थे। जब आपको बिल पढ़ के समझ में आ गया था तो रखे काहे थे, ठीक है। तो 1 महीना के अंदर आप उसको स्वीकृति दें। अगर आप स्वीकृति नहीं देते हैं तो भी आपके ऊपर कंडीशन है, क्यों नहीं दे रहे? तो मंत्री परिषद के सलाह के विपरीत सहमति न करें, नो रोकें। मतलब सहमति जो दिया, साइन जो किया, ये तो ठीक है, कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप उसको रिजेक्ट करना चाहते हैं, आपको रिजेक्ट करने से पहले मंत्री परिषद के सलाह लेना अनिवार्य है। और अगर आप लंबित रख लिए हैं, मतलब 1 महीना तक जवाब नहीं दिए, तो राज्य सरकार ये समझ लेगा कि ये बिल अब वापस आने वाला है नहीं। लेकिन कितने दिनों तक? कितने दिनों तक नहीं आना है? तो इसमें भी लगाया 3 महीना तक। आपके पास लंबित रखने का भी पावर कितना दिन तक है? 3 महीना। इस 3 महीने में आप लंबित जो रख रहे हैं, हम ये मान के चलेंगे आप किसके लिए रखे हुए हैं? राष्ट्रपति से समझौता के लिए। किसके लिए? राष्ट्रपति से विचार करने के लिए। 3 महीना में बिल को वापस कर दें, अगर वापस ही करना है तो। यदि बिल दोबारा विधानमंडल से आए तो 1 माह में अनिवार्य स्वीकृति दें। समझ में आया? अब देखते हैं 201 में क्या है। तो राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रखा गया बिल पर राष्ट्रपति क्या क्या कर सकते हैं? तो ऑब्वियस है 3 चीज करेंगे। क्या क्या करेंगे? अस्वीकार करेंगे, पारित करेंगे और वापस करेंगे। लेकिन पहले एक और चीज कर लेते थे। क्या कर लेते थे? जेबी वीटो। कह दिया गया कि आप जेबी वीटो का मतलब होता है वो सीमित समय तक अपने पास रखना बिना किसी जवाब का, और कोई उनसे पूछ भी नहीं सकता। पर अब टाइम बंद दिया कि आपको ये तीनों काम कितने दिनों के अंदर करना है? 3 माह के अंदर। इसीलिए क्या जेबी वीटो का प्रयोग होगा? राज्य के मामले में राष्ट्रपति जेबी वीटो का प्रयोग नहीं कर पाएगा। इसी पे ना जगदीप धनखड़ को गुस्सा आया था कि ऐसा कैसे कर सकता है? आप संसद थोड़ी ना है जो कानून बना रहे हैं, आपका काम है न्याय करना। आप राष्ट्रपति को आदेश कैसे दे? ये तो एक तरह से राष्ट्रपति को आदेश ही हुआ ना। 3 महीने तक ज्यादा नहीं रखिएगा, फिर होशियार मत बनिए। 3 महीने के अंदर जवाब दीजिए, राष्ट्रपति को आदेश देना हुआ। ये वही धनखड़ बाबू बोल रहे थे कि कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को कैसे आदेश दे सकता है 3 महीने के अंदर जवाब दीजिए? मतलब देंगे, जो करना है कर लो, ठीक है। ये पारित हो चुका है। अब इसको बदलने के लिए, इस चीज को बदलने के लिए संविधान में संशोधन करना होगा। समझ में आया? सुप्रीम कोर्ट जो कानून बनाती है उसको बदलने के लिए संसद को नया कानून बनाना पड़ता है। अब संसद नया कानून बनाएगी तभी ये रिजेक्ट होगा, खाली बोल देने से नहीं। धनखड़ बाबू को औकात नहीं है कि वो कानून बना सके, ठीक है। कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? विधायिका के पास, यानी संसद के पास, ठीक है। तो संसद में कानून कैसे बनता है? बिल लाकर। और सुप्रीम कोर्ट को बिल नहीं लाना पड़ता है, उसको एक बार बोलना पड़ता है, खाली ये हो गया, कहानी खत्म, ठीक है। एक लाइन बोलना पड़ता है, बोल दिया, हो गया, कानून बन गया। अब आने वाले समय में यही फॉलो होगा, ठीक है। चलो, इसके बाद है राज्य का बजट। राज्य का बजट का चर्चा किसमें है? बोलो 202, ठीक है। 202। तो केंद्र का बजट किसमें था? 112। राज्य वित्त विधेयक की चर्चा 207, ठीक है। एक यहां से और याद रखोगे
राज्यपाल का अध्यादेश, ये सब पे जो बहुत ज्यादा जोड़ी डालना है, ये याद रखना खाली। राज्यपाल का अध्यादेश 213, राष्ट्रपति का अध्यादेश 123। राज्यपाल के बारे में अध्यादेश के बारे में बताए हुए थे कि जब सत्र नहीं चल रही हो तब राष्ट्रपति 6 महीना के लिए कानून बना सकते हैं, इसी को कहते हैं अध्यादेश। सेम यही शक्ति किसके पास है? राज्यपाल के पास भी है, और उसको कहते हैं राज्यपाल का अध्यादेश। कौन सा अनुच्छेद? 213। चलो फटाफट रिपीट करो। राज्य विधानमंडल 168, विधान परिषद का गठन 169, विधान परिषद की संरचना 171। देखो इसको हम किसी भी तरीके से तौल मोल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहां से सवाल आता है, इसलिए 68, 69, 70, 71 ये 100% याद होनी चाहिए। बीच वाला अगर मिस मार्क्स कर भी दोगे तो दिक्कत नहीं है, लेकिन ये नहीं भूलोगे। और इसके बाद 200, 201, 202 और 213, ये इतना सा याद रहना चाहिए। जोड़ घटाओ इसमें कुछ नहीं करना है, बस हमको याद रहना चाहिए 100%। ठीक है, चलो। विधान परिषद का गठन 169, विधानसभा का गठन 170, 170, और विधान परिषद की संरचना 171। ये शब्द पे ध्यान देना, विधान परिषद का गठन बोलेगा तो 169 और विघटन भी बोलेगा तो 169। संरचना जब शब्द दे दिया तब हो जाए 171। राज्य विधानमंडल की अवधि 172। ठीक है, विधानमंडल का सत्र सत्रावसान विघटन 174, विधानसभा का अध्यक्ष 178, विधान परिषद का अध्यक्ष 182, राज्य विधानमंडल में विधेयक लाने एवं पारित करने का 194। ठीक है, धन विधेयक को छोड़कर अन्य विधेयक पर विधान परिषद का शक्ति पर प्रतिबंध 197। प्रतिबंध में मात्र 2 ही चीज याद रखना, उनसे भूल भी जाओगे तो दिक्कत नहीं है। ये 2 टर्मिनोलॉजी याद रखना कि पहली बार में कितने महीनों तक? 3 महीनों तक, और दूसरी बार में 1 महीना तक। इतना से देखो यही होता भी है, जितना चीज हम पढ़ाएंगे जरूरी नहीं है कि 100 का 100% तुमको याद रह जाए, पर इसी बीच से 1-2 पॉइंट ऐसा होगा जो छोटा मोटा काम तुम्हारा कर देगा, और यही छोटा मोटा ये काम है। ठीक है, अधिकतम सवाल अगर इससे बनेगा तो यही बनेगा पहले, और ज्यादा कुछ नहीं बनेगा। ठीक है, राजधन विधेयक का विशेष उपबंध 198, 198, राजधन विधेयक 199, राजधन विधेयक 199। विधेयक पर राज्यपाल की शक्ति 200, भूलोगे नहीं, 100% याद रखोगे। राज्यपाल की शक्ति विधेयक पर 200 में। क्या राज्यपाल के पास वीटो शक्ति है? पूर्ण वीटो या पॉकेट वीटो? नहीं, खाली निलंबनकारी वीटो का इस्तेमाल कर सकता है। निलंबनकारी वीटो में क्या था? सुझाव के साथ वापस करना, यह करना थोड़ी ना था ये। ठीक है, क्या बताएं कि राज्यपाल के पास वो बिल को अस्वीकार करने का भी शक्ति पूरी तरीके से नहीं है। लिखे तो हैं, पर क्या अस्वीकार करने का पूर्ण शक्ति है क्या? नहीं समझ में आया? ये लाइन पढ़ो अगर नहीं है तो। ये अस्वीकार करने की पूर्ण शक्ति को प्रतिबंधित कर रहा है कि आप अस्वीकार तभी करेंगे जब मंत्रिपरिषद सलाह देगा। मंत्रिपरिषद क्यों सलाह देगा अस्वीकार करने के लिए? नहीं समझ में आया? वो तो खुद बिल लाया है। ठीक है, मंत्रिपरिषद का मतलब जो सरकार में लोग हैं, और बिल कौन ला रहा है? सरकार में। तो खुद ही लाया है, तो वो रिजेक्ट करने का क्यों सलाह देगा आपको? मतलब ये बहुत बढ़िया हो गया कि हम पूरा शादी वगैरह का पूरा अरेंजमेंट वगैरह करके रखें और हम ही फोन करके बोलने बारात लेके नहीं आइएगा। ये तो मतलब इलॉजिकल चीज लगता है ना जी। ये खुद भी लाया है, मेहनत से पारित करके पहुंचाया राज्यपाल के पास, और बोलेगा नहीं नहीं आप रिजेक्ट कर दीजिए, ऐसा नहीं होगा। यानी अस्वीकार करने का शक्ति भी क्या कर दिया गया है? सीमित। ठीक है, और राष्ट्रपति के विचार हेतु ये आरक्षित रख सकते हैं, ये एक खास चीज है, और सुझाव के साथ वो वापस कर सकते हैं। अगर राष्ट्रपति के सुझाव परामर्श के लिए रखा गया है तो कौन सा अनुच्छेद काम आएगा? 201। इसके तहत राष्ट्रपति कितने चीज कर सकते हैं? 3 चीज, या तो अस्वीकार करेंगे, पारित करेंगे, या वापस करेंगे। क्या यहाँ पे राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद कुछ सलाह दे सकता है क्या? उतना औकात नहीं है। ठीक है, राज्य के मंत्रिपरिषद का इतना औकात नहीं है कि वो राष्ट्रपति को सलाह दे, इसलिए राष्ट्रपति अपने हिसाब से करेगा। लेकिन हाँ, कितने दिनों तक? 3 महीनों के अंदर ये सब करना होगा। राज्य का बजट 202, राज्य का वित्त विधेयक 207, और राज्यपाल का अध्यादेश 213। ये जितना अनुच्छेद टिक किए इसको अच्छे से याद रखना। ठीक है, और जो नोट्स में नहीं है उसको लिख लो। बस बीच वाला भूल भी जाओगे तो बहुत दिक्कत नहीं है, लेकिन जो टिक किया हुआ है वो अच्छे से याद रखना।